सो हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है। और आज एनर्जी लेवल्स थोड़े डाउन ही होंगे, बहुत ही शायद डाउन है गाइस। बहुत डाउन होंगे। सो वी हैव गॉट प्रिया विद अस अगेन। हे गाइस, व्हाट्स एंड अप। सबसे पहले प्रिया के साथ हमने एक एमएमए के बारे में वीडियो बनाया था, जो अभी कार में ऊपर आ रहा होगा शायद। सो आप वो चेक कर लो जाके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, काफ़ी मज़ा आया था। तो आप पहले वो चेक करो। एंड आज का वीडियो आपको मालूम ही होगा कि क्या हुआ है सुबह। सो वी हैव लॉस्ट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एंड इतने सालों से, ऑलमोस्ट 10 years वी हैड इट विद ऑलमोस्ट अस। अ डेकेड। ऑलमोस्ट डेकेड, मतलब डेकेड हो ही गया था ऑलमोस्ट। सो उसके बाद वी हैव, ऑस्ट्रेलिया हैज़ फाइनली रिक्लेम्ड द BGT। एंड बहुत सारी एंड इन अ चीज़ें, वेरी डोमिनेटिंग वे, लाइक हाँ 3-1 मतलब हराया है हमको। 3-1 हरा है। और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें बात करने के लिए। सो आज पूरा क्या ब्रेक बोलते डाउन करेंगे। हैं, वेंट आउट करेंगे हम। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करेंगे, बट वेंट आउट भी करेंगे हमारा ऑफ जो कोर्स, ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। कोर्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले क्या लगता है यार, मतलब फर्स्ट मैच जीतने के बाद 3-1 से सीरीज हारना। आई मीन ऑफ कोर्स भी हमने तो किया था स्टार्ट इन हम्म पर्थ। दैट वाज हम्म रियली अ गुड विन। हम्म लाइक ऑफ कोर्स हमारी बैटिंग वहाँ पे भी अच्छी नहीं हुई थी। हम्म लाइक इफ यू सी, हमने पहले आई थिंक उसको 150 स्कोर किया, देन वी बॉल्ड हिम आउट फॉर 100 और समथिंग, एंड देन वी देन जो फिर अपना सेकंड सेशन था उसमें अपनी बैटिंग बहुत ही अच्छी हुई थी। लाइक जायसवाल एंड राहुल की पार्टनरशिप हुई, लाइक 200 रन की, ही स्कोर्ड वेल। उसके बाद वी हैड अ गुड लीड एंड देन वी बीट देम, ऑल आउट किया उन लोग को। आई थिंक आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम परफॉर्मेंस इन दी 5th टेस्ट मैच जो हारे, बट व्हाट हैपेंड हैज़। सो फर्स्ट टेस्ट के बाद पूरा जो इंस्टाग्राम है वो पूरा, क्या बोलते हैं उसको, फट गया था कि इंडिया, जो बहुत बुरा फेज आया था बीच में, न्यूजीलैंड वाला 3-0 लॉस एंड वो सब, वो अब ब्रेक हो गया है वो। और इंडिया इज़ बैक नाउ, इंडिया अपना यूजुअल सेल्फ में वापस आ गया है। एंड इंडिया इज़ गोइंग टू विन दिस सीरीज ईजीली। बट नहीं, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि नहीं, इतना इजी होने नहीं वाला है। इवन जो BGT का हमारा सेकंड एपिसोड है, उसमें मैंने ये बोला भी था, पैट कमिंस वोंट लेट इट गो सो इजीली। और उसने सेकंड टेस्ट में तो पूरा इंडिया को ख़त्म ही कर दिया था। थर्ड टेस्ट में भी इंडिया थोड़ी सी ऑफ कलर ही दिखी। फोर्थ टेस्ट में मुझे लगा इंडिया विल विन दिस MCG टेस्ट, क्योंकि बहुत सारे क्रूशल जंक्शंस पे इंडिया ने कैपिटलाइज किया था। जैसे कि 91 for 6 ऑस्ट्रेलिया को रीलिंग, इंडिया गॉट रीलिंग ऑस्ट्रेलिया एट 91 for 6। मतलब वहाँ से मैच, मतलब इंडिया का ही था, वहाँ से हारना, मतलब यू लेट, मतलब पहली बात तो मैंने हमेशा ये देखा है कि, और मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि इंडियन टीम से टेल आउट ही नहीं होती। सो जब 6-7 विकेट गिर जाते हैं तो समहाउ पता नहीं क्या हो जाता है, और वो टेल अच्छी पार्टनरशिप कर देती है, और फिर जो अपोजिशन है वो मतलब मैच लेके निकल जाती है। सेम थिंग हैपेंड, आई गेस थर्ड टेस्ट मैच में भी शायद हुआ, जहाँ पे थर्ड या सेकंड में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया गॉट 400+। नहीं, फोर्थ में ही हुआ। तो मैंने ये डिस्कस किया भी था लास्ट एपिसोड में कैवल के साथ कि मैं जब फर्स्ट डे एंड हुआ MCG का, तो ऑस्ट्रेलिया वर 311 for 6 एंड आई थॉट कि इंडिया 370 380 या मैक्स 400 के अंदर ख़त्म कर देगी ऑस्ट्रेलिया को, एंड वही होना चाहिए था। बट व्हेन आई वोक अप तो स्कोर था 445 for 7, एक ही विकेट था। और आई थॉट अभी 500 से तो कम नहीं बन रहे, बट वहाँ पे 474 समथिंग ऑस्ट्रेलिया मेड। एंड वो बहुत ज़्यादा स्कोर बन गया था मेरे हिसाब से। सेकेंड इनिंग में भी वही सेम चीज़ हुआ, 91 for 6 से ऑस्ट्रेलिया ने 234 जितना भी बना है उतना बना है। सो ये बहुत बड़ा इशू हो रहा है इंडियन टीम के साथ कि टेल को आउट ही नहीं कर पाते। इवन काफ़ी वाइट बॉल मैचेस में भी ये बहुत बार हुआ है कि टेल आउट नहीं हुआ है। सो एंड एक पॉइंट के बाद ना, मतलब
100 ओवर्स 120 ओवर्स 130 ओवर्स के बाद बॉलर्स भी थक जाते हैं। एंड वही बुमराह के साथ हुआ भी फोर्थ मैच में, जब वो बिट सबने देखा होगा कि रोहित इज टेलिंग हिम कि एक और ओवर डालेगा क्या, नहीं भाई अब दम नहीं लग रहा है करके, हो नहीं पा रहा है ऐसा। सो ये तो मैंने एक ही पॉइंट बोला, पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं विच लेड टू इंडिया गिविंग द सीरीज अवे टू ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो मुझे भी लाइक आई मीन अगर पता नहीं कि आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, बट लाइक व्हेन विराट वाज कैप्टन और व्हेन लाइक बुमराह इज कैप्टन वर्सेस व्हेन रोहित इज कैप्टन, आई मीन जो एक वाइब होती है, यू नो, एक टीम का ऑरा होता है, दैट इज अ बिट डिफरेंट। आई मीन लाइक जो हमने देखा है विद विराट कैप्टनसी एज वेल, लाइक पूरी टीम वर्क्स एज अ यूनिट, यू नो, लाइक दे आर एट इट, मतलब वो उसके साथ सर पे लाइक चढ़ के बैठेंगे एंड देन दे लाइक give them hell as Kohli calls it. But with Rohit, of course, I'm not like bashing Rohit or something. Like Rohit is definitely one of the best captains of India. But in Test cricket, I think after like अगर मैच हाथ से जाने लगे, तो he gets a bit clueless. Like and you can see that like in the field he like he abuses. He starts like saying things. So I think the captaincy also matters a bit. नहीं, कैप्टनसी तो मैटर करती है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सो सबसे पहला द फर्स्ट पर्सन यू आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन अबाउट द लॉस इज द कैप्टन itself, एंड देन द कोच एंड द अदर पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड। सो कैप्टन को तो पूछना मतलब बनता ही है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या किया है तुम लोग ने। सो कैप्टनसी यार मैं बोलूँगा कि हाँ, ये एक बहुत विजिबल डिफरेंस है विराट कोहली और रोहित शर्मा में। इवन आज भी व्हेन विराट वाज कैप्टनिंग, सो टीम वाज अ लिटिल पम्प्ड अप एंड इट वाज नीडेड क्योंकि बुमराह वाज नॉट ऑन द फील्ड एंड वी ओनली हैड 2 फास्ट बॉलर्स एंड थर्ड सीमर वाज नीतीश कुमार रेड्डी। सो और शायद बुमराह होता तो थोड़ा पिक्चर अलग होता और ज़्यादा, थोड़ा मे बी यही 4 विकेट्स पे ऑस्ट्रेलिया ने एंड किया तो 6 या 7 पे करते। आई एम नॉट सेइंग कि जीत ही जाते, बट 6 या 7 विकेट पे ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीतता, ऑस्ट्रेलिया 4 विकेट से जीतता। बट आज भी विराट वॉज डूइंग सम थिंग्स ऑन द फील्ड कि सैंड पेपर नहीं है ऐसा दिखा रहा था फील्ड क्राउड को। एंड ही मतलब ही इज एन एंटरटेनर यार, मतलब he will put on a show every single time he plays. And last video में मैं केवल को यही बता रहा था कि he even if he doesn't perform in the next 10 matches, people will come to see him even if he's sitting in the dugout. ठीक है कि विराट कोहली को देखने मिल जाए बस। Even he's benched, people will come to see him. He's a crowd puller for sure. Yeah, definitely. Even Australia, love him hate him, you'll pay to watch him. ऑस्ट्रेलिया ने उसका प्रेजेंस को पूरा मिल्क किया है कि किंग कोहली ये क्लाउन अभी तो वो डबल फेस्ड हो गए वो, तो उनके लिए तो कुछ। बट इस पे भी मुझे कुछ बोलना है, उसमें बाद में बात करेंगे। बट ये है सो कोहली के साथ दिस इज अ क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट थिंग है। सो कोहली इवन द इंग्लैंड सीरीज जो था, जो तू हेल वाला बोल रहा है, वो सीरीज भी काफ़ी एंटरटेनिंग था। जो इंग्लैंड और जो लॉर्ड्स वाला मैच था उसमें व्हेन सिराज एंड बुमराह वर बॉलिंग, सो सिराज एक ओवर आया जब जेम्स एंडरसन केम टू बैट एट आई गेस इट वाज द लास्ट ओवर। सो जेम्स एंडरसन जब आया तो कोहली ने डेलिबरेटली सिराज को बोला कि 6 के 6 बॉल यहाँ आने चाहिए एंडरसन के, उसको यहाँ खिला। सो ये मेंटालिटी अलग है ना, मतलब ये दिस स्पीक्स अबाउट व्हाट इज ऑरा एंड पर्सनैलिटीज। ऑन द अदर हैंड रोहित शर्मा, जैसे तूने बोला कि आफ्टर अ स्पेसिफिक पॉइंट जब उसको ऐसा फील होने लगता है कि गेम इज काइंड ऑफ स्लिपिंग अवे, उसका शोल्डर्स गिर जाता है एंड ही स्टैंड्स लाइक दिस इन द स्लिप्स कॉर्डन एंड then you need then he needs someone to guide him through that. पहले ऐसा नहीं था एक्चुअली। जब when we were, मैं जब छोटा था, जब मैं मुंबई इंडियंस के मैचेस देखता था और थोड़ा वो कभी कभी इंडिया का भी कैप्टनसी करता था, तभी कोहली wasn't available, तो they used to make रोहित द कैप्टन। तभी ऐसा कभी हुआ नहीं था, पर जब से वो परमानेंट कैप्टन बना है ना, तब से बहुत ज़्यादा होने लग गया है। मतलब इवन इन द 2022 T20 वर्ल्ड कप जो फाइनल था इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई गेस 8वें 9वें ओवर के बाद ही गेव अप
अच्छा एंड 23 फाइनल वी नो कि what happened after 25th over. It felt like the game is gone क्योंकि 25 ओवर में 100 के आसपास ही रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया को. सो वहाँ से वापस आना इज़ वेरी डिफिकल्ट. एंड फील्ड प्लेसमेंट्स में भी बहुत टैक्टिकल एरर्स हुए रोहित से. सो दैट इज़ द WTC फाइनल 2023 अगेन. फर्स्ट इनिंग्स में लंच के पहले ही ऑस्ट्रेलिया वर 3 विकेट्स डाउन. बट लंच के बाद पता नहीं क्या हुआ और ट्रैविस हेड एंड स्टीव स्मिथ इन दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 200-250 रन का पार्टनरशिप हो गया था. सो वो है. सो somehow the opposition finds a way when Rohit get is to his there. head, हाँ. Rohit is there as the opposition captain. So that is something that needs to change. I'm not saying कि change the captain. I'm saying कि find a way through it. कि कुछ तो होगा. अभी हेड को कैसे आउट करना है या फिगर आउट करने के लिए इंडियन टीम को 2 साल लगा कि दिस गाय प्लेज लाइक दिस लाइक दैट. अभी लास्ट 2 मैचेस में वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया है. सो दे हैव नाउ फाउंड कि इसको क्या डालना है. सो हेड हैज़ कॉस्ट सो मेनी बिग गेम्स. सो ऐसा हम हर एक प्लेयर के लिए तो नहीं कर सकते ना. वी हैव गॉट टू फाइंड. और ऐसा नहीं. सो लास्ट वीडियो में वी वर टॉकिंग कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे पास प्लान नहीं है. तुम्हारे पास प्लान है बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. और दिस इज़ द प्रॉब्लम विद इंडियन टीम. इवन व्हेन कोहली वाज द कैप्टन ऐसा बहुत बार होता था कि प्लान एग्जीक्यूट नहीं होते थे. वी सॉ कि जितने भी सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स में कोहली ने कैप्टनसी किया है उसमें हुआ है कि प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए. सो if we were to find a common point between these two उनके कैप्टनसी में, तो ये एक है कि प्लान्स होते हैं पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाते. So yeah, that has costed us a lot of games, lot of big games actually. Cool. I agree with that what you said, but I think let's come back to the core topic, which is BGT जो हम हारे अभी. So I think the main reason that we lost like the most of the games were definitely just the batting collapse that happened. I mean like इतनी बुरी बैटिंग हमारी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है. Right. I mean of course like वो अगर एक मैच छोड़ दे at the BGT that happened in 21 which was the Adelaide, we got alert for like 36 और हो गए थे. उसके अलावा I don't think ऐसे कोई बैटिंग मैंने कभी देखी है. I mean like there was no one like जो step up apart from I think Jaiswal and Nitish Reddy for a few like जो starting के matches में कोई like जो भी देख कोहली हो गया, रोहित हो गया, then we've got Pant. I mean no one was like जो कि आ रहा है टिक के खेल रहा है अच्छे से, उनको एक खड़ा है वहाँ पे कि पता है कि ये यहाँ से हिलने नहीं वाला, वैसा किसी से बैटिंग हुई नहीं. So I think that was a big failure for the team. Definitely. मतलब so on the last tour we had पुजारा, ठीक है, जो almost every match में खड़ा था वहाँ पे, every inning में every inning में he was there और he made sure कि collapse ना हो. So his scores were like 50 of 200 balls and 70 of 250 balls. So that speaks कि वो उसका एक ही मोटिव है कि मुझे सब बॉलर्स को खेल के निकालना है और सब कोलैप्स नहीं होने देना है इनिंग को. बट ये टूर में कैसा था, सो बहुत सारे चीज़ें. सो जायसवाल इज स्टिल यंग. जायसवाल मे बी लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से जो वो रन आउट हुआ है MCG में. और फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे कि Gill's role is to be that stable anchor kind of, क्योंकि Kohli is not in form, Rohit is not in form, Rahul somehow found his form back but still again failed in the last match. So Gill का वही था first. So SCG टेस्ट जो अभी लास्ट टेस्ट था जिसमें कैवल्य ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला था 2-3 एपिसोड्स पहले कि गिल का ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लूजेस हिज क्या बोलते कॉन्सेंट्रेशन वेरी अर्ली इन द इनिंग. सो फर्स्ट इनिंग में क्या हुआ SCG में, ही वॉज बैटिंग रियली वेल. तो लायन था एंड लंच के पहले का लास्ट ओवर चल रहा था.
सो ही वॉज बैटिंग एंड ही वॉज डूइंग हिज वो जो करते हैं ना पिच आगे को आगे, हाँ. ये करना, एंड वो कर रहा था. सो पीछे से स्मिथ मर्मर्ड समथिंग कि लेट्स प्ले करके. सो ही लगे मतलब मतलब एकदम जिफी में ही रिप्लाइड टू स्मिथ कि यू ऑलवेज टेक योर टाइम, नो वन सेज एनीथिंग टू यू. गिल सेड टू स्मिथ. And on that ball he got out. He stepped out for some reason. He thought कि step out कर लेता हूँ and edge लगे स्मिथ को ही कैच दे दिया. So स्मिथ ने शायद इंटेंशनली ये डिस्ट्रैक्ट नहीं किया होगा, बट वो दैट वर्कड. एंड इतना इजीली विकेट थ्रो करना, मतलब यू आर अ नंबर 3 बैटर. नंबर 3 पे कौन बैटिंग करता है? हु इज द बेस्ट बैटर इन योर साइड? ठीक है, टेस्ट में इट्स नंबर 4, बट जनरली इट्स नंबर 3 बैटर. सो इतना इजीली विकेट थ्रो करना, आई फेल्ट कि अननेसेसरी था. लंच के पहले लास्ट बॉल था, व्हाई आर यू स्टेपिंग आउट? वो हुआ. सेकंड इनिंग में भी सिमिलर सा ही चीज़ हुआ कि जो बॉलर था उनका नया वेबस्टर, जो मीडियम पेसर आया है, उसके बॉलिंग पे ही स्टेपिंग आउट और इनसाइड एज लग के कॉट भी एंड हो गया. अगेन कुछ 10-12 के स्कोर पे ही हुआ. सो गिल से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो शायद वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. एंड व्हाट आई एम फीलिंग इज कि जो ऑस्ट्रेलिया ने गेम प्लान बनाया है उनके लिए, आई थिंक वो पूरा वो फॉलो कर रहा है और अपन उनको करने दे रहे हैं. लाइक वो मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे कि इफ यू सी स्कॉट बोलैंड बॉलिंग टू कोहली, I mean they want him to play the outsider और वो खेल रहा भी है. Like just let it go man. Like we are not learning from our mistakes. I mean एक दो बार समझ में आता है. Like हर मैच में हर इनिंग में if you getting out the same way, there is something to be worked on, right? I mean this is like 2014 वाला England tour all over again होता है. And Anderson versus Kohli, right? Yeah. 10 में से 8 इनिंग में he got out in the same manner. Yeah. And I don't know, मतलब कोहली जैसा प्लेयर हाउ कैन, मतलब आई नो हिज इंटेंट कि लाइक ही इज बैकिंग हिमसेल्फ. उसको पता है कि आई कैन प्ले दिस शॉट, आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और मैं खेलने जा रहा हूँ. एंड आई लाइक रिस्पेक्ट दैट. मतलब ऑफ कोर्स यार, लाइक यू आर विराट कोहली, लाइक दैट इज योर फेवरेट शॉट. सबसे अच्छे वर्ल्ड में तू खेलता है वो शॉट. बट इफ यू आर सीइंग कंसिस्टेंटली कि तू सेम लेंथ पे आउट हो रहा है, तो भाई छोड़ देना. मतलब इतना भी क्या है. तो उसका वो मीम देखा है तूने? वो बैट का फोटो आया है और बैट में सब एजेस निकाल के तो दिस बैट, और किसी ने लिखा था टू विराट कोहली. फनी बैंटर. सो ये है. देन अगेन if we were about to talk about पंत, ठीक है, पंत लास्ट इनिंग में काफ़ी अच्छा 50 आया, बट आई फील कि जितना पंत से भी हमने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे ओकेजन्स पे ही थ्रू हिज विकेट ऐसे ही. एंड तूने वो गावस्कर वाला स्टूपिड. सो पहली बार मुझे समझता नहीं गावस्कर इतना इमोशनल क्यों हो जाता है कमेंट्री में. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. सो वो है यार, मतलब इंडियन प्लेयर्स का है यार कि वो लोग विकेट थ्रो कर देते हैं. एंड जैसे तूने बोला कि जो प्लान्स उनके लिए बनाए होते हैं, दे देमसेल्फ कंट्रीब्यूट टू अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ अपोजिशंस प्लान्स. तो वो है. बट पता नहीं यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे पहले, बहुत पहले जैसे इंडिया को मराठीत बोलतो ना गुंडाळायची, तस वैसे ही हो रहा है अभी वापस. मे बी when Vaughan used to play and these guys used to play, Ricky Ponting and all, वैसा. And someone had posted a meme कि is this is Pat Cummins the Ricky Ponting of this era? Got it. He is winning everything. Got it. Yeah, but huge respect to यार Cummins यार, मतलब the way he carried the team. मतलब जो हुआ था with Tim Paine when he stepped down as captain, coming as a new captain of the cricket team of Australia, and to like completely carry the team. Like जो भी बीच में जो मैच हारे उसे कम बैक करना, उसके खुद की बैटिंग पे बॉलिंग पे वो करके काम करना. and then I mean he almost like changed the game for them यार. मतलब after Tim Paine, like जो हुआ था इंसिडेंट, जो हुआ था इंसिडेंट के बाद जो भी हुआ था, then after Tim Paine got stepped down, I mean, you know, like winning the World Cup, the World Test Championship final, the Ashes, and now the Border Gavaskar Trophy. I mean, mad respect for Pat Cummins. Like, मतलब उसने बहुत ओवर अचीव कर लिया, मतलब 2 साल में आई फील. तो he was made the captain in 2021, I guess.
3 years, 3.5 years, मतलब बहुत उसने ओवर अचीव कर लिया, जो मतलब उसके सीवी पे ना सब कुछ टिक हो गया होगा अभी कि अभी क्या बचा है जीतने के लिए। T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी हाँ, एंड एंड T20 में तो ही इज नॉट द कैप्टन, बट चैंपियंस ट्रॉफी एक बचा है, एंड एशेस 2027 अगेन 25 सॉरी वो होगा। मतलब ही इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, जैसे तूने बोला बॉलिंग बैटिंग पे भी उसने बहुत काम किया है, एंड फील्डर तो बहुत अच्छा है, फील्डर है। आई हैव नॉट सीन हिम डू मिसफील्ड्स और ड्रॉपिंग कैचेस, सो ओवरऑल ही इज़ अ परफेक्ट प्लेयर, क्रिकेटर आई वुड से, एंड मेनली हैंडलिंग द प्रेशर। हाँ, उसको पता है कि कौन से पॉइंट पे किसको लाना है, क्या करना है, कैसे करना है। ही इज अ गुड टैक्टिशियन। मतलब उनके जो भी कैप्टन्स बनते हैं ना ऑस्ट्रेलियन टीम के, वो टैक्टिशियंस अच्छे ही होते हैं। जैसे स्टीव स्मिथ वाज अ मास्टर टैक्टिशियन, ही मतलब वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम किया उसने। ही वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन्स ऑफ ऑल टाइम, बट आई गेस उसको कैप्टन से मिलके भी 2 या 3 ही साल हुआ था तभी। सो मतलब ही खुद के उसके पैर ने ये किया उसने, बट वो है। टिम पेन वाज आल्सो अ डिसेंट कैप्टन, ही वाज आल्सो अ गुड टैक्टिशियन। पैट कमिंस है, बस एक मिचेल मार्श मेरे को थोड़ा, जो अभी उनका वाइट बॉल में कैप्टन है, वो थोड़ा ढीला लगता है मुझे। एंड ट्रेविस हेड इज ऑन द लाइन नाउ कि नेक्स्ट टू बिकम द नेक्स्ट ऑजी कैप्टन। I have mad respect for the captains यार, मतलब टिम पेन प्लेयर कैसा भी हो, बट ही वाज अ गुड कैप्टन। एंड जब कमिंस को बनाया था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम हिम, क्योंकि मेरे को किसको बना दिया। मतलब यू हैड स्टीव स्मिथ जिसके ऊपर का बैन भी हट गया है, यू हैड वार्नर, पर वार्नर का 1-2 साल ही बचा था इतना खेलने का, एंड मतलब पैट कमिंस आउट ऑफ नोवेयर ही आ गया था, मतलब कि उसका नाम भी आता नहीं था कभी। You had Mitchell Starc, but he does not have any experience of leading the team. But overall, मतलब cricket Australia would be very happy with what gamble they played 3 years ago. ऐसा इंडियन टीम में होना चाहिए कि आई एम नॉट सेइंग कि अगेन नॉट सेइंग कि कैप्टन बदलो, बट strategy wise and all those things. Maybe we need an X factor in our team. हाँ, someone who can zoom out and सोचता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. Someone like that. And also like अगर हम बात करें about the Aussies, then big hats off to Scott Boland as well. I mean the way he bowled, man, it was just exceptional. मतलब I am a fast bowling enthusiast. मतलब like I love fast bowling in general. So मतलब I mean consistently bowling same line, same length, and not ऐसा नहीं कि उसको हर बॉल में कुछ अच्छा हो रहा है, मतलब शॉट्स पड़ रहे थे, छोड़ रहे थे, बट वो प्लान से हटा नहीं. He was consistently bowling same length, same line, उसको विकेट मिली उस पे. And that is the most toughest thing to do. कि प्लान से हटना नहीं है. So problem with our bowling lineup, सिराज. So सिराज को विकेट मिलती है, सिराज नया बैट्समैन आता है, सिराज वोंट कीप इट टाइट, वो कुछ लूज बॉल डालेगा सो दैट द बैट्समैन का वो कैन काम हिज नर्व्स. मतलब वो सो मेन चीज़ क्या है कि अगर नया बैट्समैन आ रहा है तो उसको सेटल होने ही मत दो. बट सिराज के साथ मैंने ये पूरे सीरीज में ये चीज़ देखा कि वो कुछ तो इवन जो फर्स्ट या सेकंड मैच था सॉरी, जो पिंक बॉल वाला था, उसमें ही गॉट हेड का विकेट, जो वो बैंटर हुआ था वो विकेट. एंड उसके बाद स्टार्क बैटिंग करने आया, स्टार्क को ही इज बॉलिंग ओवर पिच्ड बॉल आउटसाइड ऑफ. स्टार्क का फिर हो गया, मतलब ही मतलब वो थोड़ा सेटल हो गया. फिर सेकंड बॉल ही स्टार्क ने इतना जोर से बैट घुमाया कि मिड विकेट पे फोड़ गया. सो और स्टार्क तो बैट्समैन भी नहीं है, ठीक है. सो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर मैं देख रहा था थ्रू आउट द सीरीज विद सिराज. एंड आई फील सिराज का थोड़ा वर्कलोड की वजह से भी ही इज लिटिल टायर्ड ऑल्सो, कि बीच में बुमराह नहीं था, सो ही वॉज द लीड बॉलर इन आवर अटैक. And he's playing continuously for 2.5 years. Asia Cup, World Cup, फिर T20 World Cup, फिर New Zealand series, Bangladesh series, and this series. This series में 5 मैच खेला है उसको. So it gets kind of tiring also for the fast bowlers. But I mean not just Mia, but
अपार्ट फ्रॉम बुमराह बाकी लोग भी वैसे डाल देते हैं, मतलब किसी प्रसिद्ध कृष्णा इन द लास्ट, वो उसने भी लाइक उसने अच्छी बॉलिंग की, नॉट बैड, ही गॉट विकेट, उसने भी अच्छी हार्ड लेंथ रखी है, इम्प्रेसिव बॉलिंग किया, इम्प्रेसिव बॉलिंग किया। उसके पहले इफ यू सी आकाशदीप वो भी अच्छी कर रहा था, बट द थिंग इज देयर वाज दैट एक्स फैक्टर मिसिंग, यू नो, लाइक वो सेम लेंथ हिट करना, नो प्लान पे स्टिक करने की, मेक द बैट्समैन एज अनकंफर्टेबल एज पॉसिबल। राणा भी इसी रीज़न की वजह से ड्रॉप हुआ ना। सो राणा को फर्स्ट इनिंग में जो सो विकेट वाज वेरी बॉलिंग फ्रेंडली फर्स्ट इनिंग में पर्थ में, सो ही वाज बॉलिंग रियली वेल उस इनिंग। सेकंड इनिंग में आई डोंट नो क्या हो गया, उसको इतना मारा है ऑस्ट्रेलिया ने, बट वो भी ठीक है। इवन उसके बाद जो प्रैक्टिस मैच हुआ फर्स्ट और सेकंड टेस्ट के बीच में, उसमें भी उसको बहुत मारा है, पर उसमें ही गॉट 3 या 4 विकेट्स, बट उसको बहुत मारा था। एंड सेकंड मैच में भी हेड ने उसको बहुत मारा। सो अगेन वही एक्सपीरियंस कम है, फर्स्ट ही टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच था, तो वो कंसिस्टेंट लाइन हिट करना इज समथिंग इसके बुमराह के अलावा कोई भी बॉलर ने मतलब किया नहीं है इंडिया में, कि कंटिन्यूसली एक ही लेंथ पे डालना, या फिर मतलब आई गेस शमी इज द वन हु कैन डू दैट, बट वो एक पॉइंट अच्छा है कि कंसिस्टेंटली विकेट्स निकालना। अरे मतलब इट्स मैड क्रेजी परफॉर्मेंस बाय बोगन। पहली बात तो फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, सेकंड में 6 विकेट, राइट। थर्ड मैच में भी, फोर्थ मैच में भी ऐसी गुस्सो परफॉर्मेंस दिया था उसने। सो है मतलब पेस भी नहीं है उसके पास, 130-135 का पेस। as fast as Stark or Hazelwood. हर मैच में कोहली को आउट किया है यार उसने ऑलमोस्ट, and same सेम line length पे, like it's crazy मतलब। So this is what has been the difference between India and Australia in this series. India अपना मेजर पार्ट ऑफ देयर प्लान्स जो थे वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई, ऑस्ट्रेलिया मेजर पार्ट ऑफ देयर प्लान्स एग्जीक्यूट कर पाई, और बहुत कम चीज़ें होंगे जैसे जो वो रिग्रेट कर रहे होंगे इस सीरीज में। इंडिया वुड बी रिग्रेटिंग सो मेनी थिंग्स, regretting about so many things such as poor batting performance, no proper support for Bumrah, no proper support for all the bowlers in general. Batsmen have not supported the bowlers in this series. Even आज सुबह मैं उठा, I was thinking कि 30-40 रन तो बना ही देंगे, ठीक है, क्योंकि आई नो कि सुबह वाला सेशन ठीक से खेला नहीं जाएगा, 30-40 रन तो बन ही जाएंगे कैसे ना कैसे करते, टेल आके कुछ कर देगा, कुछ तो होगा। मैं उठ के देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया 52 for 2 और सिर्फ 6:30 बजाए। आई वाज लाइक यार मतलब सुबह सुबह उठ के बीटी हो गया। हाँ, और मैंने जैसे ही ऑन किया तो 3rd विकेट गिर गया, तो मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो गया था क्योंकि कृष्णा वाज बॉलिंग वेल। सो मैंने सोचा ठीक है एक्स फैक्टर काइंड ऑफ कुछ हो रहा है यहाँ पे, और कृष्णा ख़त्म कर देगा इनको, बट अगेन वही लाइन एंड लेंथ का इशू, वो नहीं हो पाया। ऊपर से वो आ गया हेड बैटिंग करने, वो टिक के खेल गया, एंड द न्यू गाय वेबस्टर वो भी अच्छा खेला। सो उसका फर्स्ट नेम प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आता, आई डोंट नो हिज फर्स्ट नेम, BEAU समथिंग इज नेम, BEAU, हां न्यू वेबस्टर, वो होगा शायद। कूल, ग्रेट, जो भी है। सो और कुछ है इसमें जो हमने कॉन्टास वुड भी कॉन्टास के बारे में मैं अलग से पॉडकास्ट बना सकता हूँ, इतना मुझे उसके लिए वो है। सखाई वर्गन ने लास्ट एपिसोड में क्या बोला कि सैम कॉन्टास, इफ यू आर वाचिंग दिस, व्हेन यू कम टू टूर इंडिया and when you play on our grounds, we will be there in the stadium and we will say things to you you would have never heard. So waiting for you, Sam. Qantas waiting for you, but I don't think को मतलब मुझे ऐसा डिमीन नहीं करना है, but I don't see I mean he's like a young blood player, और having such an attitude at the age of 19, भाई तू बुमराह को जाके उल्टे सीधे बातें बोल रहा है। So I feel कि that is a recipe for disaster. That was cinema, that last ball to ख्वाजा. It was not needed यार, मतलब मेरा उसके बारे में कंक्लूजन क्या है, he is trying to become some kind of a cult hero in Australia, ठीक है। So we talked about Scott Boland. Scott Boland is a cult hero in Australia, ठीक है। उसने डेब्यू मैच में ऐसा कुछ तो 6 for 7 he got in MCG. So he's a crowd favorite in Australia, although he doesn't talk or anything, वो बात ही नहीं करता। So Sam Constance, what he's trying to do is he's trying to become some kind of a hero
इन द आइज ऑफ हिज कंट्रीमैन कि मैं कुछ तो कर दूंगा फील्ड पे जाके, इसको उल्टा सीधा बोल दूंगा, उसको उल्टा सीधा बोल दूंगा, थोड़ा सा इधर उधर चौके मार दूंगा, एंड आई बिकम अ हीरो, आई बिकम फेवरेट ऑफ Attention seek करना है। अटेंशन सीक, बेसिकली अटेंशन सीक करना है. एंड उसके चेहरे पे वो दिखता है बहुत क्लियरली कि इज हियर टू सीक अटेंशन. इवन मैच चल रहा है, हिज टीम इज बोरिंग, बीच में जाके ये फैंस को ऑटोग्राफ्स दे रहा है, हाथ मिला रहा है, ये फोटो निकाल रहा है, मतलब मैच चल रहा है. And somebody had tweeted this कि Sam Constas, after that Bumrah incident, Sam Constas will soon become the most hated face in both the dressing rooms, in Australian dressing room and in Indian dressing room also, because of his behavior. And thank God Ricky Ponting ने भी कुछ positive चीज़ बोला इस बारे में कि it was not Sam Constas' fight to मतलब medal in, and he shouldn't have done that. But that coach is saying कि Indians ने provoke किया सैम को, उसको intimidate करने की कोशिश की, which is not in the spirit of the game. और ये अच्छा है कि कुछ फाइन वाइन लगा नहीं इस पे, ऐसा वैसा. So Australians again double-faced people. Double-faced, yeah. As always. कोहली के नाम पे पूरा टूर मिल किया, पूरी उसको ही गाली दिया. So bad marketing. PR stunts. So problem is that हम नहीं वापस करते सब. We don't give it back. So something should be done about it. Give them hell. Next BGT. Turning pitches waiting for you. But this time we won't have Ash, we'll have Sundar. Maybe कोई तो तनुष कोटियन, maybe he'll rise to the ranks. Let's hope so. क्योंकि ऑफ स्पिनर we don't have a very क्या बोलते हैं, अश्विन अन्ना वाला लेवल का ऑफ स्पिनर नहीं है. I think that is what will act this BGT. I mean अश्विन वो एक मेन पॉइंट है कि स्पिनर्स को तो चांस नहीं दिया बॉलिंग का, which was wrong. क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आते हैं गेम को स्लो करते हैं एंड उसमें विकेट्स मिल जाते हैं. ऑफ कोर्स वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि ऐश और जड्डू ने आके बहुत विकेट्स क्रैक किए ऑस्ट्रेलिया में BGT में ही. And Ash, like, and also the second point is Ash कोई bowler who can think like Ash Anna. Like the way he used to set up Smith, कोई नहीं कर सकता भाई. लास्ट BGT में हाँ. Like I mean the game plan was spot on, मतलब वही लेंथ पे वही बॉल स्पिन करेगा, वही से डाल स्पिन करेगा और स्लिप में क्या जाएगी. और बोल के आउट किया था पहली बार. आई गेट स्मिथ ऐसा रहाणे को बोला था कि मैं निकालूंगा उसका विकेट, और उसे 2 या 3 बार उसने किया था. सो इवन टिम पेन को एक बार उसने आउट किया था उस सीरीज में लेग स्लिप में. सो एंड उसके बाद ही वाज डूइंग दिस जेस्चर कि मैंने बोला था कि ऐसे आउट होगा, और ऐसे ही आउट हुआ. सो है वो अश्विन अन्ना का वो डिफरेंस गिरता है कि बिकॉज अश्विन इज नॉट देयर, जडेजा इज ऑल्सो नॉट एबल टू गिव हिज बेस्ट, क्योंकि वो पार्टनरशिप में चलता था स्पेल्स. और एंड मेरे को ऐसा लगता है कि स्पिनर्स ठीक से यूज़ नहीं हुए, उसकी वजह से हमारे बॉलर्स थक गए, फास्ट बॉलर्स, क्योंकि पूरा लोड उनके ऊपर आया. एंड हम बैटर्स ने सपोर्ट नहीं किया पहली बात, जिसके वजह से वी वर कम्प्लीटली रिलायंट ऑन फास्ट बॉलर्स. स्पिनर्स को दिया तो स्पिनर्स को हेड मारेगा या फिर जो भी मारेगा वो मारेगा, क्योंकि उतने स्पिन फ्रेंडली विकेट्स नहीं थे इस बार BGT में. कंपैरेटिवली फ्लैटर विकेट्स थे और थोड़े फर्स्ट 2 दिन थोड़े ज़्यादा सीम होने वाले विकेट्स थे. सो वो लैग किया हमने बहुत ज़्यादा, वो मिस किया मतलब. सो अभी आते हैं पॉजिटिव्स पे. ठीक है, सबसे बड़ा पॉजिटिव है नीतीश कुमार रेड्डी. डेफिनेटली मैं उसका फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा. I became a huge fan, bro. Like I think वो मेरे से 1 साल छोटा है, 21. But man, the kind of temperament he showed, the kind of performances he did, and of course that century was just crazy level. He looked the least troubled batter in the whole series. मतलब काफ़ी easily खेल रहा था सब मैचेस में. लास्ट 3 इनिंग्स में थोड़ा स्ट्रगल किया. SCG टेस्ट में ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाया कुछ, बट उसके पहले जितने भी इनिंग्स थे उसमें ही लुक्ड द लीस्ट ट्रबल्ड बैटर टू मी. काफ़ी इजी बॉल अच्छे से देख रहा है,
एंड एजेस फॉर शॉट परसेंटेज उसका 15 था 15 और इट which is the lowest among Indian batters. So that tells something कि the amount of क्या बोलते उसको कि वो कितना स्टडी करके आया था कंडीशंस के बारे में. So that is commendable. आई थिंक उसको आगे खिलाएंगे इन द इंग्लैंड सीरीज जो आगे का होगा, जो साइकिल होगा WTC का. आई थिंक इफ यू कैन गेट हिम टू प्ले थोड़ा पहले, like at number 4 or number 5. हाँ, he looks like a number 4 batter. He even batted at number 3 in one T20 match na, Bangladesh ke against. Yeah. And he scored 75 something. So he's a proper batter. So that is the assessment I had about Pandya also. कि he looks like a number 4 number 5 batter क्योंकि उसका technique and all it's good. It's good for a number 4 number 5 batter. I know उसने कभी किया भी है number 4 number 5 पे, but वो टेस्ट में उसको ज़्यादा वो मिला नहीं ड्यू टू इंजरीज एंड ऑल. सो वी हैव गॉट नाउ नीतीश कुमार रेड्डी फॉर पंड्या. सो लेट्स होप कि वो कैपिटलाइज करे इस चीज़ पे. एंड वो बहुत यंग भी है पहली बात तो, इज जस्ट 22. सो काफ़ी लंबा लॉन्ग वे टू गो, बट या काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट हो सकता है. लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द गाय. देन आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट नीतीश. कोई और बात करनी है? हाँ, नहीं इतना ही है. Second I would say is जायसवाल. गॉड या ठीक है, जायसवाल मुझे जितना एक्सपेक्टेशन था उसने उतना किया. क्योंकि आई फेल्ट कि जब वो फर्स्ट मैच में आउट हुआ स्टार्क को फर्स्ट इनिंग में, हाँ आई थॉट कि ठीक है फर्स्ट इनिंग है ऑस्ट्रेलिया में, अब इसको समझ गया होगा कि मुझे क्या करना है. सेकेंड इनिंग में ही गॉट 100 एंड बाद में थोड़ा वापस स्ट्रगल किया. बट उसने अच्छा कोप किया बाद में. फोर्थ मैच में दोनों इनिंग में मेलबर्न ही प्लेड रियली वेल, एक्सेप्शनली वेल. तो ही वाज द डिफरेंस. नहीं तो इंडिया ड्रॉ कर देती वो मैच. वो आउट हो गया इसलिए मैच हमारे हाथ से गया. बट मतलब ये कि गुड प्लेयर यार, मतलब वो भी 22-23 होगा 24. बट आई थिंक द थिंग दैट मेक्स द डिफरेंस, ऑफ कोर्स की बैटिंग तो एक है, बहुत बड़ी बैटिंग करता है, बट द अदर इज द इंटेंट दैट ही कम्स विद. आई मीन ही वांट्स टू गिव देम हेल्प. ही इज लाइक दैट कोहली वाला मेंटालिटी. लाइक वो सिर्फ ही इज नॉट जस्ट टू विन, ही देयर टू शो देम कि हम कुछ अलग लेवल पे लोग. उससे शार्क के साथ उसका एक बैंटर हुआ ना वापस फोर्थ टेस्ट मैच में. सो स्टार्क ने बेल्स ये किए एंड जायसवाल जस्ट रीडेड द बेल्स, मतलब वो उसके वापस पोजीशन में लाया. एंड स्टार्क आस्क्ड हिम कि डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस. तो ही सेज कि आई बिलीव इन माई सेल्फ, दैट इज द रीजन आई एम हियर. एंड आई फेल्ट दैट इज द परफेक्ट रिप्लाई यू कैन गिव. और उसने सिर्फ बोला नहीं, उसने 80 उस इनिंग में मारा और नेक्स्ट इनिंग में वापस 80 मारा. सो ही वाज द डिफरेंस इन दैट टीम बैटिंग लाइनअप फोर्थ मैच में. I mean, and at the position he plays, opening में के लिए like one of the best batsmen like I've seen. हाँ, उस पे और काम हुआ ना, मे बी 3-4 years down the line वो हमको बहुत बेनिफिट्स देगा टेस्ट में. अभी तो उसका दूसरा ही साल है इंटरनेशनल क्रिकेट में. जैसे मैंने रन आउट कब होगा कि वो रन आउट अननेसेसरी था, सो ये सब चीज़ें वो सीखेगा एक्सपीरियंसेस से. एंड ही वुड नीड द गाइडेंस ऑफ दीज प्लेयर्स, कोहली, रोहित एंड ऑल, कि मतलब संभालना कैसे इनिंग्स एंड ऑल. सो वो काफ़ी बेनिफिट्स देगा आगे जाके, ऐसा मुझे फील होता है. ही वुड बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ इंडियन टीम अगर वो भटके ना, जैसे हमारे गिल साहब भटके थोड़ा बहुत. But still like long way to go, but कर लेगा. मतलब I am very optimistic about these guys, Jaiswal and what I love is मैं बोला कि the intent is insane. So I think that वो intent matter करता है. Of course कितना भी skill अगर आपका intent नहीं है तो win तो कुछ काम का नहीं है. So I think that is really positive. So the third positive I would say touchwood is KL Rahul is back in form. Of course like ये मैच में perform नहीं किया लास्ट वाले में, but the way he performed at Perth, at MCG हाँ. at Gaba, it was great. I mean like I was so happy. मतलब इसका बहुत बुरा फेज गया था बीच में, टेस्ट में, T20 में, ODI में भी like I think दो तीन इनिंग अच्छी खेली, बाद में इतना अच्छा ड्रॉप भी हो गया था from the T20 World Cup. You know like saying like he's
वन ऑफ माई लाइक फेवरेट बैट्समैन टू वॉच बैटिंग. मतलब वो बैटिंग करता है तो मुझे पता कि अभी मेरे को बैटिंग देखनी है टीवी का में खड़े होके. लाइक मीन टेक्निकली साउंड, उसको पता है कौन सा छोड़ना है, कहाँ खेलना है, कैसे खेलना है. उसके कवर ड्राइव्स वर लाइक मजा आ गया यार देख के. लाइक इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल टू वॉच. जो एक कवर ड्राइव उसने मारा था व्हिच वाज deemed as the perfect cover drive, yeah. मतलब fourth I match mean, I'm a big Kohli fan, but that cover drive was better than Kohli's cover drive. Like, I mean, technically, looks wise, it was the best. It was the best. उसका टेक्निक जितना साउंड है, that is the reason he can bat anywhere ना. हाँ, मतलब ओपनिंग नंबर 3 नंबर 5 कहीं पे भी बैटिंग कर सकता है. वो उसकी टेक्निक की वजह से ही कर सकता है. और वो करता भी ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा, फिर मुझे इस पे ही खेलना है. उसको जब भी बोला है कि जब अपना ओडिया वर्ल्ड कप था तो उसको नंबर 5 पे खिलाया. उसके पहले भी उसको लाइक ओपनिंग खिलाया था. उसके पहले वापस पहला नंबर 5 था. तो उसने कंसिस्टेंटली बहुत बार किया है टीम के लिए. आई मीन द एबिलिटी टू लाइक जस्ट बी दैट पर्सन हु कैन बैट एनीवेयर. आई थिंक इट मेक्स हिम अ क्रेजी बैट्समैन ब्रो. राहुल तो है ही यार. मतलब मैं पहले 3-4 साल पहले जब ये कोविड एरा चल रहा था तभी मैं ये बोलता ही था मेरे डैड को कि आई फील ही इज़ द मोस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन इन द टीम. नॉट इवन कोहली, नॉट इवन रोहित तो नहीं है, बट केएल राहुल इज़ द मोस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन इन द टीम. क्योंकि वो देख के ही समझता है वो उसका टेक्निक इज़ लाइक आर्ट. The way he moves, the way he leaves, oh my god, उसने जो बॉल लीव के लिए जो मतलब बैट आके के पीछे लेके आता है ना, देख वो फ्लिक लेके आता है पीछे. इनसेन. वो एक्चुअली उसके अगेंस्ट भी जाता है कभी कभी. हाँ, कभी वो निक हो जाता है, निक हो जाता है, बट हाँ वो है. सो ही थिंक्स अ लॉट अबाउट दीज लिटिल थिंग्स. वो तो दिखता है कि वो उसने बहुत वो सोच के आया है कि मैं आज ऐसा करूँगा, आज ऐसा खेलूँगा वैसा. सो ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव्स फॉर अस. Fourth, I would say, is not a very big positive, but Akashdeep, the way he bowled in 3 matches खेला ना. नहीं, 2 matches ही खेला. 3, 3rd और 4th टेस्ट. He bowled well. अच्छा खेला वो, but kind of I think he was a bit unlucky. मतलब उसको विकेट्स नहीं मिले. कुछ विकेट्स उसको मिले. बट उतने अच्छे बॉल नहीं की. मतलब मेडन ओवर्स किए. लाइक अच्छा सपोर्ट किया टू द बॉलर्स एज वेल. सो लाइक आई मीन उसकी लाइन लेंथ तो अच्छी है. उसके बाद एक डिसेंट पेस है. इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, बट उसके बाद अच्छा पेस है. लाइक ठीक ठाक डाल लेता है. आई थिंक थोड़ा और इम्प्रूवमेंट के बाद लेकिन ही कैन लाइक मैच अप टू लाइक सिराज. वो तो करेगा ही. मतलब आकाशदीप के पहले टीम में वी हैड मुकेश कुमार एंड सम प्रसिद्ध कृष्णा. सो उसके बाद आकाशदीप आया टीम में. सो अगेन इज़ अ गुड बॉलर. आई गेस उसको और थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, बट ऑलरेडी इज 27-28. सो ही नीड्स टू स्पेंड सम टाइम विद द टेस्ट टीम. सो ही improves himself. इंडियन कंडीशंस में उसने काफ़ी अच्छा बॉलिंग किया है, जहाँ पे बिल्कुल भी हेल्प नहीं होता है फास्ट बॉलर्स को. सो या मतलब ही इज़ इन द मेकिंग. मतलब थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है उसका. और कोई पॉजिटिव तो मुझे जसप्रीत बुमराह अगेन बात करने की ज़रूरत ही नहीं है. मतलब उसका 32 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 13 insane stat. और कम हो सकता था एवरेज, बट ही डिडंट बोल इन द सेकंड इनिंग. एंड बीच में भी फर्स्ट इनिंग में भी गॉट ओनली 2 विकेट्स. बट क्रेजी यार. मतलब 4th या 3rd टेस्ट के अराउंड था उसका एवरेज 10 पे था. 10.7 समथिंग. तो आई मीन वंस इन अ लाइफटाइम बॉलर है. हाँ, मतलब इज इनसेन. मतलब आई मीन उसका एक्शन बहुत अलग है. लाइक जो वो डालता है उसका आर्म जो थोड़ा लेट निकलती है बॉल. हाई प्रेशर की वजह से बॉल लेट निकलती है. सो वो बेनिफिट करता है. ऊपर से उसकी लाइन लेंथ जो हिट करता है, एंड वो एंगल से द बॉल टू कम इन, बट द एबिलिटी टू गेट द बॉल इन एंड आउट इज इनसेन. जब वो नया आया था तभी उसके पास आउट स्विंगर नहीं था. सिर्फ इन स्विंगर था. बट वो एक्शन की वजह से नेचुरली बॉल अंदर आएगी. बट अभी वो जो अंदर एंगल से अंदर लाके बाहर लेके जाता है ना, दैट इज अ जनरेशनल टैलेंट भाई. इनसे हम गिल को बोलते थे, बट नहीं, मतलब समझता ही नहीं है कि मतलब क्या खेलेगा, मतलब कैसे बॉल खेलूंगा. ये असली जनरेशननल टैलेंट इज बुमराह. डेफिनेटली इट्स क्रेजी यार. मतलब आई फील ही डिजर्व्स टू बी द इंडियन कैप्टन टेस्ट्स में.
वी डोंट नो अभी अगला सीरीज इंडिया का डायरेक्ट 6 महीने बाद है, 6-7 महीने बाद है। टेस्ट सीरीज हाँ टेस्ट सीरीज दैट्स इन इंग्लैंड ना, इंग्लैंड या सो वो टेस्ट सीरीज 5 मैच का टेस्ट सीरीज और वो भी बहुत क्रेजी होने वाला है। जैज बॉल वर्सेस बेसबॉल। हाँ जैज बॉल वर्सेस बेसबॉल, आई गेस उधर बैटिंग करना उसके लिए थोड़ा इजी होगा। नहीं आई मीन आई नो वो समझा, बट जैसवाल को वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली इजी पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया से सीधा इंग्लैंड। एंड वी होप यार कि वहाँ पे कोहली, पता नहीं टेस्ट टीम क्या होगा वहाँ पे, बट लेट्स सी। आई होप कोहली कम बैक करे, टेस्ट जीत जाता है तो इंडिया वुड गो इन दिस WTC with a very high morale and confidence। वो बहुत क्रूशल होने वाला है। पहली बात काफ़ी टाइम है उसको, बट ठीक है देखते हैं। WTC तो गया अपने हाथ से। हाँ लो ये वाला तो आई होप ऐसे विंस। हाँ साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में दे कैन डू वेल, क्योंकि इवन व्हेन ग्रेम स्मिथ वाज द कैप्टन दे यूज्ड टू डू रियली वेल इन इंग्लैंड। रबाडा एंड ऑल, उनको काफ़ी हेल्प मिलता है इंग्लैंड के पिचेस पे। पर लेट्स सी, पता नहीं। कूल, बढ़िया। आई मीन अभी जो हो गया वो हो गया, हाँ। उसमें कि अभी कुछ कर नहीं सकते, बट आई थिंक वी होप वी कम बैक स्ट्रॉन्गर विद अ बेटर इंटेंट, विद अ बेटर बैटिंग परफॉर्मेंस, better execution of the plans, and I think let's win the WTC 27 cycle 27 या जो वापस इंग्लैंड में होने वाला में होगा। न्यूट्रल बोल के लॉर्ड्स में फाइनल खेलने का सपना ही रह गया। ठीक है कोई नहीं गाइस, तो हम ये पॉडकास्ट अभी एंड नहीं करेंगे ऑन अ सैड नोट। कुछ और बातें करेंगे रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी दैट्स कमिंग अप नेक्स्ट मंथ। सो चैंपियंस ट्रॉफी का स्कोर का लास्ट डेट ICC हैज़ गिवन 12th of January। सो ऑफकोर्स BCCI बहुत लेट ही निकालेगा, क्योंकि दे ऑलवेज कीप अस हैंगिंग स्क्वाड के बारे में। बट मैंने ऐसा पढ़ा कहीं पे कि कल यानी 6th या 7th जैन को कुछ मीटिंग होने वाला है स्क्वाड के बारे में, अबाउट द स्क्वाड। एंड पता नहीं तब कौन प्लेयर्स या सो प्रिया वाज सेइंग कि 23 का ही स्क्वाड होने वाला है पूरा, उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। बिकॉज शमी नहीं है तो आई फील अर्शदीप विल बी अ पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड। एंड ये देखना बाकी है कि नीतीश कुमार रेड्डी स्क्वाड में होगा क्या, और इफ़ जायसवाल इज गोइंग टू बी इन द स्क्वाड। ऑफ कोर्स प्लेइंग 11 का तो चांस नहीं लग रहा है, बट स्क्वाड में भी अगर उसको ले रहे हैं क्या, सो क्या लगता है क्या स्क्वाड में क्या? आई थिंक दे शुड एंड दे विल गो विद द सेम टीम। I think because I think that was a perfect team for that format. I mean, like Rohit and Shubman opening, Kohli 1 down, 2 down Shreyas, उसके बाद Surya, you know, like then Hardik, उसके बाद then Jaddu, then we have Kuldeep, Bumrah, Siraj. So I think बहुत balanced team थी, like spin भी था, pace भी था, batting अच्छी थी. I mean the only changes अगर अभी शबी नहीं होगा तो I think Hardik will play in place of Shami. I don't think Arshdeep को लेंगे. Of like सेंस बनता है बॉलिंग के लिए लेना, बट आई डोंट थिंक लाइक दैट विल बी रिक्वायर्ड सो मच इन दिस। एंड ऑल्सो जो अगले मैचेस है वो आई थिंक दुबई में होने वाला था, तो आई थिंक दुबई इज लाइक अ फ्रेंडली पिच। सो दुबई का UAE का विकेट्स इन जनरल थोड़ा वियर्ड बिहेव करता है। सो कभी कभी दे आर रियली स्लो, मतलब वहाँ पे चेस नहीं हो पाता कभी कभी। So even if you are scoring, I think that is what we saw ना during the IPL जो हो रहा था 21 से समथिंग हुआ था ना, जो IPL हुआ था इन दुबई। 21 का याद नहीं है, बट जो 14 में IPL हुआ था वहाँ पे 130-140 भी चेज नहीं हो पा रहा था। इतना डिफिकल्ट स्लो विकेट्स होते, बट कभी कभी एकदम फ्लैट विकेट्स होते कि मतलब मार हमारा। सो पाकिस्तान ने हमको हराया था दुबई में, इजीली 152 चेज किया था वो। सो वी डोंट नो कैसे विकेट्स होंगे, और मैंने ज़्यादा स्टडी किया नहीं उनके वहाँ के विकेट्स के बारे में, बट जितना मैंने देखा है फ्लैट भी होते हैं, काफ़ी स्लो भी होते हैं। अबू धाबी का विकेट इज़ गुड, गुड फॉर बैटिंग। दुबई का विकेट इज़ ऑल्सो डिसेंट। शारजा में स्लो विकेट होती है काफ़ी, वो है। सो इंडिया के मैचेस कहाँ पे है मुझे आइडिया नहीं है एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक दो स्टेडियम में वो 3 स्टेडियम में शारजा एंड द अदर स्टेडियम। सो वैसे ही होगा, शारजा में नहीं है
शारजा इज़ अ वेरी स्मॉल ग्राउंड, सो वहाँ पे हाई स्कोरिंग का एबिलिटी होता है, बट पिच बहुत कुछ अजीब ही पिच बनता है वहाँ पे, एकदम स्लो, एकदम टर्निंग वाला होता है, सो वो है, सो उस हिसाब से ही टीम बनेगा ऑफ कोर्स, लेट्स सी क्या होता है. बट आई होप लाइक रोहित कम्स बैक इन फॉर्म, हाँ, बिकॉज़ ओडीआई क्रिकेट में रोहित हैज टू परफॉर्म, मतलब वन गेम टू कम बैक. सो लास्ट ईयर भी ऐसे ही चल रहा था ना, ही वाज आउट ऑफ फॉर्म लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर जब एशिया कप था, वर्ल्ड कप के पहले नेपाल वाला मैच आया, नेपाल को धोया और he came back to form. So even if you score against a minnow, that creates a recipe for your आगे वाली जर्नी के लिए, so it helps even if you score against a minnow. And ऐसे ही गिल भी फॉर्म में आया था उस मैच में, so या वो है. And I feel कंडीशंस के हिसाब से ही पूरा स्क्वाड बनेगा. कुलदीप होगा स्क्वाड में, क्योंकि गर्मी होता है वहाँ पे बहुत, सो इट हेल्प्स द स्पिनर्स, विकेट ड्राई हो जाता है तो स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिलता है वहाँ पे, सो वो होगा. दूसरा स्पिनर आई गेस वॉशी भी हो सकता है, वॉशिंगटन. एंड वर्ल्ड कप में दूसरा स्पिनर कौन था? जड्डू, हाँ, जडेजा, ये होगा. सो हाँ, आई डोंट थिंक ज़्यादा इंडिया को तकलीफ होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में, अनलेस देयर इज अगेन, अगर कुछ ऐसा हुआ कि भगवान ने लिखा हुआ है कि इसमें भी कुछ होगा, नहीं जीतेंगे, हाँ, तो बट इंडिया को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंडिया हैज़ प्लेड अ लॉट, सारे प्लेयर्स ने काफ़ी खेला हुआ है उसको उन कंडीशंस में, तो उनको मालूम है. एंड या लेट्स होप कि अच्छा ही स्कोर आए और अच्छा ही इंडिया खेले. सो आई थिंक फाइनल्स में तो पहुंच जाएंगे एज पर मी. पता नहीं यार, वो नॉकआउट वो फॉर्मेट थोड़ा अलग ही है. वो 3 मैचेस होते हैं शायद, 3 या 4 होते हैं, उसमें से 3 जीतने हैं, 4 में से 3, एंड 2 हारे तो आउट, बाहर हो जाएंगे. बट जो अपना ये है क्या बोलते हैं ग्रुप है, उसमें वी हैव बांग्लादेश, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और कौन है? 3 ही है, 8 ही टीम्स है, लाइक 4. सो तो फर्स्ट अपन है, तो मतलब इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये. एंड ग्रुप बी में देयर इज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड अफगानिस्तान को वापस वैसा ही काइंड ऑफ T20 वर्ल्ड कप वाला ग्रुप दिया है, बट अफगानिस्तान मेड इट टू द सेमीफाइनल्स लास्ट टाइम, सो लेट्स सी क्या होता है. बढ़िया. आज भी जस्ट होप कि अच्छा हो टूर्नामेंट, काफी एक्साइटिंग हो. वो तो होना ही चाहिए क्योंकि बहुत टाइम बाद आ रहा है, वापस आ रहा है. एंड आई होप पाकिस्तान भी अच्छा खेल के फाइनल में पहुंच जाए. दे आर प्लेइंग वेल अभी, बिकॉज नहीं मैं बोल रहा हूँ क्योंकि लाइक वी हैव सम ओल्ड स्कोर टू सेटल विद देम. हाँ, तो उसके लिए तो पाकिस्तान, अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज़ अच्छा खेलो, मिलते हैं फाइनल्स में. यस. सो यार अभी के लिए एंड करते हैं, इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार, टाइम निकाल के, इट वाज ग्रेट, संडे पे टाइम निकाल के आने के लिए. एंड काफ़ी टाइम से हम बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes, एंड काफ़ी अच्छा लगा डिस्कशन करके. एंड आई होप तू वापस आते रहेगा. डेफिनेटली आई विल बी ऑलवेज कमिंग इन फॉर न्यू पॉडकास्ट. यस, और हम अच्छे कॉन्वर्सेशंस करेंगे. सो अभी के लिए इतना ही गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस. और एक आखिरी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नो मैटर व्हाट, बिलीव इन ब्लू. यस, ऑलवेज. बाय गाइस, सी यू. बाय.